तो शुरू कर रहे हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे डे में जो है फर्स्ट जो टॉपिक आएगा सेट थ्योरी, उसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले सेट थ्योरी को इसमें समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें जो सेट्स होते हैं, जैसे मान लिया जाए ए इक्वल टू 1 2 3 हो गया, हमारा 4 हो गया। बी इक्वल टू सपोज दैट हमारा हो गया 5 6 7 8 हो गया। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर प्रोडक्शन रूप में समझेंगे बच्चों, तो जैसे 1 2 3, तो 1 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए और 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। अर्थात ए के पास क्या है, 1 भी अवेलेबल है, 1 मेंबर है, 2 भी मेंबर है ए का, 3 भी मेंबर है ए का और 4 भी मेंबर है। उसी तरह 5 भी है, 5 इज ए मेंबर ऑफ सेट बी, 6 is a member of set B and also 7 is a member of set B और 8 is a member of set B। मतलब यह x के एलिमेंट हो गए। अब सेट थ्योरी के अंदर क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें यह होती हैं। जैसे आपको समझना पड़ेगा कि जैसे नल सेट या नल सेट इसको कहा जाता है, या इसको हम लोग बच्चों एम्प्टी सेट कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस सेट के पास कोई एलिमेंट ना हो, और इसको जो है बच्चों हम लोग इट इज डिनोटेड बाई 5। जैसे इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो आप लोग जनरल रूप से मान लीजिए कोई सेट के पास यदि कोई मेंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम उसको A5 लिखते हैं तो इसका हो गया हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट हो गया। अब बच्चों समझना पड़ेगा, यह हो गया हमारा नल सेट एम्प्टी सेट। बच्चों क्लियर हो गया। मतलब कोई सेट जिसके पास कोई मेंबर नहीं है, तो उसके लिए B का हम लोग 5 लिखेंगे, यह हमारा नल या एम्प्टी सेट कहलाएगा। अब सेट थ्योरी के अंदर दो तीन ऑपरेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब वो ऑपरेशन क्या है, जैसे मैंने अभी आप लोग के सामने बताया, अभी तो इसको मैंने आपको बताया कि सेट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि सेट का जो बेसिक पार्ट में जो नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है। अब हम जानेंगे जो ऑपरेशन ऑफ सेट में, जो कि आपके इंडिया और सिविल सर्विसेज के जॉब के लिए जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए ऑपरेशन में आते हैं, तो फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट का मतलब यह हुआ कि सपोज दैट यदि ए के पास जो है 1 2 3 दिया हुआ है मेंबर हैं, बी के पास 4 5 6 मेंबर हैं, तो अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो ए यूनियन बी, सिंबल यूनियन का क्या होता है, यू रूप में होता है, तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा सभी मेंबर का सब ग्रुपिंग हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यह कहलाएगा हमारा यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब उसी तरह हमारा आता है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट जानेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि मान लिया जाए ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और बी इक्वल टू बच्चों दिया हुआ है, ध्यान देंगे, जैसे 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इंटरसेक्शन का सिंबल यह होता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि इन्वर्स कर देते हैं यू का। ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा यह हो जाएगा कि जो मेंबर दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मौजूद है। तो देखेंगे यहाँ पर 2 अवेलेबल है बाबू, इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 3 मौजूद है, इसमें भी 3 मौजूद है, तो 2 3 यह हो गया हमारा इंटरसेक्शन। तो इसमें आपने देखा हमारा यूनियन ऑफ सेट में सभी मेंबर के ग्रुपिंग को कहा जाता है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कि जो दोनों में मौजूद है उसको बोला जाता है। अब तीसरा होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब बाबू यह हुआ कि जैसे मान लिया जाए दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, और बी इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 4 5 6 दिया हुआ है। मतलब कि दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं, इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो दोनों में कोई मौजूद नहीं है, ए और बी में दोनों में कोई कॉमन मेंबर मौजूद नहीं है, और उसका यदि वैल्यू जो होता है नल सेट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ सेट के विषय में बच्चों। जैसे पहला होता है सेट का टाइप्स में डिस्कस करेंगे सेट के टाइप में। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा, ध्यान देंगे, फाइनाइट सेट। और दूसरा हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट समझेंगे। इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट का मतलब यह हुआ, ध्यान देंगे बच्चों, कि जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो जिसके मेंबर को हम काउंटिंग कर सकें उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। और सपोज दैट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 और 4 डॉट डॉट डॉट,
जिसके मेंबर को हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो यह बात हो गया टाइप ऑफ सेट विषय में। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट के विषय में समझेंगे। इक्वल सेट का मतलब यह हुआ कि सपोज दैट यदि एक बराबर 1 2 3 दिया हुआ है और b इक्वल टू दिया हुआ है 3 2 1 दिया हुआ है, तो गौर से आप देखेंगे कि a के जो मेंबर है मींस दैट a के पास क्या मेंबर है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 1 है 2 है 3 है, और b के पास कौन से एलिमेंट है, 3 है 2 है 1 है। तो इसके दोनों सभी मेंबर सेम हैं, इसलिए क्या कहेंगे a इक्वल टू b मींस सेट a एंड सेट b भी इक्वल सेट। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अभी आपके सामने मैंने इक्वल सेट विषय में बात की, अब हम बात करेंगे सबसेट। सबसेट गौर से देखेंगे, सबसेट का अर्थ यह हुआ कि सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ मान लिया जाए, और b इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 1 2 दिया हुआ है। गौर से देखेंगे आप, मतलब मेरे कहने का अर्थ यह हुआ कि सेट ए के पास आपका 1 2 3 4 5 मेंबर मौजूद हैं, एलिमेंट मौजूद हैं, और सेट बी के पास क्या है 1 2 है। तो 1 2 जो ए के पास है, लेकिन ए के पास इससे भी ज्यादा है अवेलेबल है, तो जितने भी मेंबर टोटल मेंबर बी का है वह सेट ए में मौजूद हैं, और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हैं। तो सेट बी को क्या कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब इसका सबसेट का सिंबल हो गया, दिस इज ए सिंबल ऑफ सबसेट। यह हो गया हमारा सबसेट का सिंबल हो गया, अर्थात कि बी के जितने भी मेंबर हैं वह ए में मौजूद हैं, और इसलिए हम कहेंगे कि सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बट यू कैन नॉट शो, लेकिन ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए जो है सबसेट बी का नहीं है, क्योंकि ए के एक्स्ट्रा भी मेंबर मौजूद है जो बी में मौजूद नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे, ये तो बातें हो गई आपको, दैट इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में बात हो गया। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन, भी मैंने आपके सामने शेयर किया। अब देखेंगे सेट में आता है कॉम्प्लीमेंट सेट, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे सिंबल को। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखा जाए, जैसे पहले हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट विषय में। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब यह हुआ कि कोई सेट है जिसके पास जिसको हम यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, और a इक्वल टू दिया हुआ है मान लिया जाए 1 2 3 दिया हुआ है, b इक्वल टू दिया हुआ है 6 दिया हुआ है मान लिया जाए, 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और c इक्वल टू दिया हुआ है मान लिया जाए 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो गौर से देखेंगे कि सेट बी सेट सी के जितने भी मेंबर हैं वह यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, मतलब कि होल मेंबर गिवन होल एलिमेंट्स ऑफ सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो अब हम बात करेंगे, इसमें हमारा पॉइंट आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट विषय डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब यह होता है, जैसे इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, गौर से देखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल जो है, जैसे कोई सेट दिया है उसके ऊपर जब यह फॉर्म में रहेगा तो समझ जाना होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो इसकी जो वैल्यू जो होगी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका अर्थ क्या होता है कि हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के मेंबर को हटा देते हैं, तो वह वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में जब हम सेट ए के मेंबर हटाएंगे तो उसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे आपका दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और सेट ए की वैल्यू दिया हुआ है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया हुआ है। तो गौर से देखेंगे इसमें बच्चों 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, और सेट ए में भी दिया हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3 को यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा बच्चों, अब बचा हमारे पास 4 5 6 7 8 9, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। उसी प्रकार बच्चों आप सेट बी को निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी हो जाएगा। उसी तरह आप निकाल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ऑफ माइनस सी हो जाएगा। इस तरह आप प्रैक्टिस कर यूनिवर्सल सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट जानेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सेट
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लिया जाए आपके पास दिया हुआ है सेट ए की वैल्यू दी गई है 1 2 3 दिया हुआ है और बी की वैल्यू दिया हुआ है हमारा 3 4 दिया हुआ है। तो क्या करना है कि इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में समझेंगे तो इसको लिखते हैं, इसका सिंबल होता है a इंटू बी। तो a इंटू बी का मतलब क्या हुआ कि एक मिडिल ब्रैकेट में क्या करते हैं कि 1 का नंबर लिखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ होगा, 1 का 4 के साथ होगा। तो लिखेंगे 1 3 हो गया हमारा, फिर लिखेंगे 1 4 हो जाएगा, फिर कॉमा देकर आगे बढ़ेंगे। उसी तरह 2 का 3 के साथ होगा, 2 का 4 के साथ हो जाएगा, 2 का 3 हुआ और 2 के साथ क्या हो जाएगा हमारा 2 3, फिर हो गया हमारा 2 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 का भी अगेन होगा 3 या 4 हो जाएगा, यह हो गया हमारा 3 4 हो जाएगा, 3 4 3 3 हो जाएगा, 3 3 हो गया हमारा और 3 4 हो गया। और मिडिल ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यह कहलाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू सेट बी। उसी तरह बच्चों ध्यान देंगे आप, यदि बी इंटू ए लिखना होगा तो ठीक क्या करेंगे कि 3 का जो है 3 1 होगा हमारा, 3 1 3 हम हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3 3 हो जाएगा और फिर उसी तरह बच्चों 4 1 हो जाएगा, 4 1 हो गया, फिर 4 2 हो जाएगा बच्चों। उसी तरह बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। तो यह जो मैंने आपके सामने शेयर किया है यह कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। अब इसका रोल जो है क्या होगा कि इसका रोल जो है हम जब रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे मींस दैट उसके विषय में जब इंट्रोडक्शन फाइंड आउट करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब उसको ऐसे समझा जाए। अब हम बात करते हैं रिलेशन के विषय में। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये सेट का जो मैंने आपके सामने जो चीजें रखा है या किसी भी एग्जाम मींस दैट पार्टिकुलर रूप से एनडीए के एग्जाम के लिए खास तौर पर यह इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अब मैंने कहा है बच्चों जैसे रिलेशन जो होता है इसको समझा जाए तो रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लिया जाए रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन का सिंबल दिया है, लिख देगा ए रिलेशन बी मींस दैट रिलेशन जो है ए का बी से किस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेट ए अवेलेबल है, सेट बी अवेलेबल है और यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है और यहाँ पर दे दिया सेट ए का 1 2 3 दे दिया और यहाँ पर दे दिया ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। ठीक, अब आपने जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने बनाया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे आपने क्या किया 1 ए हो गया, मान लिया जाए 1 ए का कर लिया, 1 का ए से रिलेशन हो गया और 2 का ए से हो गया और 3 का बी से हो गया। अब यहाँ पे यह डायग्राम आपका दिया रहेगा। अब डायग्राम में आपको सिलेक्ट करना है कि रिलेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको लिखना होगा तो रिलेशन की जो वैल्यू लिखेंगे आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का ए हो गया तो 1 ए लिखेंगे आप, फिर 1 का क्या हो गया 2 का क्या है बी से है, 2 का ए हो गया हमारा। उसी तरह क्या है बच्चों 3 का बी से है। तो यह हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब डायग्राम दिया हो तो उसमें देखेंगे कि यह जो लाइनिंग है, जो लाइनिंग रिप्रेजेंट की गई है वह किस किस मेंबर से रिलेटेड है और वह रिलेटेड मेंबर ही कहलाएगा आपका रिलेशन। अगर हम दूसरे एग्जांपल से और समझेंगे, अगर वन टाइम अगेन समझते हैं, जैसे मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास रिलेशन दे दिया x सेट a x एंड सेट y दे दिया बच्चों, तो उसमें क्या होगा कि मान लिया जाए x दे दिया और यहाँ पर दे दिया बच्चों y दे दिया। अब यहाँ पर डायग्राम दे दिया यहाँ पर और यहाँ दिया हुआ डायग्राम यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर आपका दे दिया बच्चों ए बी सी दे दिया है और यहाँ पर दे दिया है बच्चों आपका 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे सभी ए बी एंड सी। अब यहाँ पर सिंबल दे दिया और यह कहा कि डिटरमाइन द रिलेशन। तो रिलेशन को डिटरमाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, तो रिलेशन की जो वैल्यू लिखेंगे आप कि A2 हो जाएगा बच्चों, A2 हो गया हमारा, उसी तरह B2 हो जाएगा बच्चों और इसी तरह क्या हो जाएगा हमारा C2 हो जाएगा। यह हमारा कहलाएगा रिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट जो अभी जो वीडियो को देखे होंगे और इसमें हमको इजी से इजी मेथड से मैंने समझाने की कोशिश की होगी की भी है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करेंगे।